कि ये काफ़ी दूर तक है, मतलब मान लो आप 3 किलोमीटर तक है और कोई भी मतलब इतने 3 किलोमीटर के दूर में भी कोई ऐसा फ्लो में आप चल नहीं सकते। हर 10-15 कदम की दूरी पे ऐसा टूटा फूटा पड़ा हुआ है और ये रबर का है। और बच्चे सुबह आते हैं दौड़ने के लिए, जैसे रनिंग वाले बच्चे हैं, ओल्ड एज वाले बच्चे हैं, कि ओल्ड एज वाले हैं, चलो मान लो जवान फिसल गया तो एक बार उठ भी खड़ा हो सकता है, अगर कोई बूढ़ा फिसला उसकी हड्डी पसली जाएगी पूरी की पूरी। बाद जब आपको जब बच्चे सीट टेट निकाल के बैठे हैं, इतने बच्चे होते जा रहे हैं, उसके बाद में आप कोई एग्ज़ाम नहीं करा रहे हो, फिर वैकेंसी भरी नहीं रही है और सुनने में आता है कि खाली पड़ी हैं। बिल्कुल देना चाहिए, यहाँ पर लोग रोज चलते हैं, टहलने आते हैं सुबह शाम हर समय, तो इसका रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। हुआ जाए। और कोई एरिया होता तो ऐसे नेगलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन इस एरिया में इतनी बड़ी लापरवाही। आपको पता है समय की मांग ही है परिवर्तन, तो जैसे जैसे इसका जब शुरू की गई होगी तो कुछ बहुत अच्छा सोचकर किया गया होगा कि यहाँ पर बूढ़े आएंगे, बच्चे आएंगे और उनको एक परिवेश मिल जाएगा, फ्रेश एयर मिल जाएगा। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे टूटा हुआ है तो थोड़ा दिक्कत तो है कि किसी बूढ़े का या फिर कोई छोटे बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं बच्चों को, तो फिर काफ़ी समस्या हो सकती है। तो हाँ, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है यहाँ पर इसका रिकंस्ट्रक्शन। नमस्कार, अभी हम कंपनी गार्डन में आए हुए हैं। यहाँ पे हम सिंथेटिक ट्रैक का जो टूटा हुआ है, इधर थोड़ा कैमरा पर्सन उधर दिखाइएगा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए तमाम लोग घूम रहे हैं। थोड़ा आगे भी फोकस कर दो, आगे तक पूरा जितना जाता हो। देख रहे हैं आप, सारा सिंथेटिक ट्रैक टूटा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट भी हैं, यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी टाइम पास के लिए भी आते हैं, अपना घूमने के लिए। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, छात्राएं हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये सिंथेटिक ट्रैक इतने सालों से टूटा हुआ है, इसका रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सुबह शाम कई प्रकार के अधिकारी भी आते हैं, कुछ लोग आते हैं, जो कि ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे कि प्रयागराज का बहुत अच्छा नाम अच्छा खासा है। तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आप ये बताइए कि सिंथेटिक ट्रैक जो टूटा हुआ है इसका मरम्मत होना चाहिए कि नहीं। ये ओवरऑल हमको लगता है कि हर जगह टूटा हुआ है, जितना बना है, ठीक है, पूरे जितना बना हुआ है ओवरऑल सराउंडिंग में सब पूरा टूटा हुआ है। तो इसका रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल इसका रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आपका नाम क्या है? दीप्ति गंगवार। दीप्ति जी, आप ये बताइए कि ये कंस्ट्रक्शन जो हुआ है अभी 10 साल हो गया, अभी इसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे में गवर्नमेंट को या फिर यहाँ का जो शासन प्रशासन, लोकल प्रशासन है, उसको ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना जी चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। यहाँ पर लोग रोज चलते हैं, टहलने आते हैं सुबह शाम हर समय, तो इसका रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो ऐसे में अगर कोई घटना हो जाती है, पैर वगैरह कोई जा रहा है, वॉकिंग कर रहा है, थोड़ा से स्लो मोशन में पैर वगैरह थोड़ा मुड़ भी सकता है, उससे मोचें भी आ सकती हैं, घटनाएं भी हो सकती हैं, तो इसको शासन ये देखिए कि ढीलापन कर रहा है कि नहीं यहाँ पे कर रहा है ना? बिल्कुल। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? कुछ नहीं, मैं तो बहुत टाइम से नहीं रह रही हूँ, मैं 2-3 साल से रह रही हूँ और मैंने देखा हुआ है कि ये काफ़ी दूर तक है, मतलब मान लो आप 3 किलोमीटर तक है और कोई भी मतलब इतने 3 किलोमीटर के दूर में भी कोई ऐसा फ्लो में आप चल नहीं सकते। हर 10-15 कदम की दूरी पे ऐसा टूटा फूटा पड़ा हुआ है और ये रबर का है। और बच्चे सुबह आते हैं दौड़ने के लिए, जैसे रनिंग वाले बच्चे हैं, ओल्ड एज वाले बच्चे हैं, कि ओल्ड एज वाले हैं, चलो मान लो जवान फिसल गया तो एक बार उठ भी खड़ा हो सकता है, अगर कोई बूढ़ा फिसला उसकी हड्डी पसली जाएगी पूरी की पूरी। और इतना पॉज एरिया है, पूरे इलाहाबाद के बीचों बीच है, और इतना सुबह मॉर्निंग में इतना ज़्यादा भीड़ होता है, क्या बताने से। और सिंथेटिक पार्क ही नहीं टूटा हुआ है, रोड भी टूटे हुए हैं, रोड भी टूटा हुआ पानी भी जाम होता है, टूटा हुआ है, पानी भी यहाँ और इतना नामचीन चेहरा है और इतने लोग जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को। और आप देख सकते हैं गार्डनिंग वगैरह तो फिलहाल ठीक है, साफ सफाई भी ठीक ही है, लेकिन उतना जैसा होना चाहिए, जिसका नाम है यहाँ का चंद्रशेखर जी के नाम पे, लेकिन इसको हाँ थोड़ा तो मरम्मत की ज़रूरत है और साफ सफाई। ये अखिलेश के गवर्नमेंट में बना था, 2016 या 17 में बना हुआ था, इसके बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है जब से योगी जी आए हुए हैं। तो योगी के राज में तो सब पॉसिबल है, तब तो करवाना ही चाहिए। करवाना ही चाहिए ना, क्यों करवाना चाहिए? करवाना चाहिए। आप बताइए मैडम थोड़ा से। जी हाँ, बिल्कुल। समय के साथ परिवर्तन तो आपको पता है, समय की मांग ही है परिवर्तन, तो जैसे जैसे इसका जब शुरू की गई होगी तो कुछ बहुत अच्छा सोचकर किया गया होगा कि यहाँ पर बूढ़े आएंगे, बच्चे आएंगे और उनको एक परिवेश मिल जाएगा, फ्रेश एयर मिल जाएगा। के लिए लोग आते हैं। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे टूटा हुआ है तो थोड़ा दिक्कत तो है कि किसी बूढ़े का या फिर कोई छोटे बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं बच्चों को, तो फिर काफ़ी समस्या हो सकती है। तो हाँ, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है यहाँ पर इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ जाए। और कोई एरिया होता तो ऐसे नेगलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन इस एरिया में इतनी बड़ी लापरवाही नेगलेक्ट करने लायक नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, मैडम जी ने, छात्राओं ने बहुत अच्छी बात बताई हमको कि ये जो पॉज इलाका है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, जो कि ये टूट गया है, अभी बहुत बुरी
तरीके से क्षतिग्रस्त है इसका जो है रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए और मरम्मत होनी चाहिए। चलिए ये तो बात रही। और लोग घूमने आते हैं, नाम इतना बड़ा है, घूमने आते हैं कि चलेंगे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क देखेंगे, इलाहाबाद में बहुत फेमस जगह है, और लोग आकर देखेंगे ऐसी दशा है तो निराशा होकर जाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने यही बताया कि इस ओवरऑल पार्क सही है, लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो थोड़ा गड़बड़ है। तो इसको सरकार को, शासन प्रशासन को, यहाँ के जो लोकल एडीए है, पीडीए है, उसको ध्यान देना चाहिए और इसकी मरम्मत करना चाहिए। अब हम दूसरा मुद्दा लेते हैं, मैडम जी से पूछते हैं, जो छात्राएं यहाँ पे हैं इनसे पूछते हैं कि आप स्टडी क्या कर रही हैं मैम? जी, मैं टीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रही हूँ। अभी आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी मुझे 6 महीने हुए हैं। हाँ, 6 महीने। हाँ। आपका मकान ओवरऑल आप रहने के वाली कहाँ के हैं? जी, बरेली यूपी। बरेली की आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, यहाँ 6 महीने से रह रही हैं। आपने कोचिंग कहाँ पे किया है? यहीं कटरा से ही मैं कोचिंग कर रही हूँ, ब्रह्म आईएएस से। अच्छा, ब्रह्म आईएएस से आप जो है आईएएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी? नहीं जी, वहाँ पर ही टीजीटी की क्लासेस चलती हैं। हाँ, क्लासेस चलती हैं। हाँ जी। तो आप मैथ से टीजीटी पीजीटी देख रहे हैं? हाँ। तो इसकी वैकेंसी अभी कब से आई है, कब अभी आने की कुछ संभावना है कि नहीं है? जी, इस पे सरकार को कुछ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, इसके बारे में? जी देखिए, टीचिंग की वैकेंसी जो है 2022 की आई हुई है, उसका अभी तक एग्ज़ाम हो नहीं पाया है। फिलहाल अभी सुनने में तो काफ़ी आ रहा है कि 2-3 महीने में एग्ज़ाम जो है कराया जाएगा, फिर उसके बाद वैकेंसीज फिर से आने 2022 की वैकेंसी जो आई थी अभी वो ओवरऑल अभी फिनिश नहीं हुई, तो दूसरी वैकेंसी कैसे आएगी? एग्ज़ाम होगा उसके बाद में। देखिए, अब इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, सभी हाथ पे हाथ रख के ऐसा बैठे तो नहीं है हैं कि चुनाव जब आएगा तब होगा, ऐसा कुछ? गवर्नमेंट पे सारा कुछ डिपेंड करता है ना। वो कब वैकेंसी निकाल रहे हैं। ऐसे छात्राओं को लटका के रखे हुए हैं, जैसे हम लड़कियां हैं, हमें बहुत कम टाइम मिलता है घर से बाहर रहने को, ऐसे अपने ऊपर कि आपको फ्यूचर के लिए इतना टाइम दिया जा रहा है, आप कर। अब यहाँ की गवर्नमेंट ने 4-4 साल नौकरी नहीं आ रही है, आ रहा तो रिजल्ट 10-10 साल बाद आ रहा है, तो इंसान सबके फ्यूचर के साथ खेला ही जा रहा है। क्या फेलियर है कि ये क्या है गवर्नमेंट का? मेरे हिसाब से तो फेलियर है छात्राओं के लिए और छात्राओं के लिए, जो ओवरऑल स्टूडेंट यहाँ पे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से फेलियर है। फेलियर है? क्यों मैम, आप बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि अब इतने समय से वैकेंसी नहीं आ रही है। बच्चे ठीक है, हम तो चलो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, बच्चे 2-2 साल 3-3 साल पहले हुए। कुछ बच्चे 2022 के पेपर के लिए, 2021 के पेपर के लिए, 2019। बीएड आपका कब कंप्लीट हुआ? मेरा 2022 में कंप्लीट हुआ है। 2022 में कंप्लीट हाँ, हुआ मैं है। फॉर्म नहीं भर पाई थी वो, क्योंकि मेरा बीएड कंप्लीट नहीं था तब। मैडम आप भी तैयारी कर रही हैं क्या टीजीटी? जी। तो आप अभी बीएड आपका कब हुआ? मेरा 2021 में। 2021 में हुआ, तब से आपने कोई वैकेंसी देख पाया कि नहीं, 2021 से शुरू हुआ, 2023 में खत्म हुआ। 21 से 23 वाला सेशन था। अच्छा, 21 से 23 आपका 23 में ओवरऑल कंप्लीट हुआ है। अभी आपने कोई देखा नहीं है वैकेंसी? नहीं। तो टिट वगैरह, उसमें टिट वगैरह भी लेता है? टिट वगैरह हो गया? हाँ, सीटेट तब से हुआ है, वो खो गया है। अच्छा, वो सब ओवरऑल चीज़ें हो गई हैं। सीटेट तो कराते रहते हैं हर साल, 2 बार होता है, वो कंटिन्यूसली होता रहता है। लेकिन उसके बाद जब आपको जब बच्चे सीटेट टेट निकाल के बैठे हैं, इतने बच्चे होते जा रहे हैं, उसके बाद में आप कोई एग्ज़ाम नहीं करा रहे हो, फिर वैकेंसी भरी नहीं रही हैं, और सुनने में आता है कि खाली पड़ी हैं जो जगह हैं, तब भी आप वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और ये सब डिपेंड करता है सरकार पर। बीएड वालों को जो है प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे वो तो खैर अब हम लोग को बाहर किया गया था, केवीएस के समय की बात है ये। मैं तो एग्ज़ाम भी दिया था पीआरटी का, तो काफ़ी देखिए ये बात बहुत बुरी लगी थी। तो बताइए इसके बारे में बताइए कि आप लोगों को बाहर किया गया, तो उसके लिए आप लोगों को क्या स्ट्रेटजी क्या थी कि हम लोग जो है बीएड किए? स्ट्रेटजी देखिए ये थी कि पहले फोकस था कि देखिए पीआरटी और ये प्राइमरी एग्ज़ाम्स में जो है हम फोकस करेंगे, चीज़ें उधर भी देखेंगे। लेकिन ये था कि अब जैसे टीजीटी का जो सिलेबस होता है, तैयारी होती है, वो अलग रहती है, और वो वाली तैयारी जो है वो लेवल क्या, वो आपका मेन सब्जेक्ट कंसर्न हो जाता है, ठीक है, और वो चीज़ अलग हो जाती है। तो फिर उसके बाद ना हम लोग का ये रहा कि काफ़ी समय बर्बाद हो गया। या तो वो लोग लाते ही ना पहले बीएड वालों को, जैसे कि पहले था कि केवल बीटीसी वाले 5th तक जो है एलिजिबल हैं, तो या तो उन्हें लाना नहीं चाहिए था, और जब वो ले आए हैं तो उन्हें हटाना नहीं चाहिए था। तो ये चीज़ में मैं सहमत नहीं थी कि बीएड वालों को जो है हटा दिया। क्यों मैम, इनका कहना सही हाँ है? जी बिल्कुल ठीक है कि किसी के हाथ में आप कुछ देकर फिर छीनोगे तो ज़्यादा दुख होगा, अगर आप नहीं दोगे तो ठीक है। तो वही बात है, बिल्कुल ठीक कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि बीटीसी जो है वो उसमें प्राइमरी तक
स्तर तक के बच्चों की पूरी शिक्षा दी जाती है और पूरा ट्रेन किया जाता है, बिल्कुल सहमत है सरकार से। तो आपको जब पुरानी वैकेंसी थी तो उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, जिससे जो चल रहा है चलता रहना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट चीज़ हो जानी चाहिए, ये नहीं बार बार बदलाव हो रहा है। इससे क्या होता है ना, हम लोग फिर भी, लेकिन जो सच में काफ़ी ऐसे हैं जो स्ट्रगलिंग हैं और जो थोड़े से हमसे उम्र में बड़े हैं, मान लीजिए आप 26-27 साल के हैं और जो बहुत मिडिल क्लास से हैं, हम भी बहुत मिडिल क्लास से हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा समस्या, हमने तो फिर भी सोच लिया, हमने स्विच कर लिया इधर, पर उनको हमें लगता है कि उनके लिए एक बहुत भारी प्रेशर पड़ा होगा कि अब हमें क्या करें, क्योंकि उनकी उम्र भी होगी, अब वो बीटीसी करें या फिर वो उस समय के पड़े हुए हैं कि उनके शायद ये सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग ना हो, या फिर एक हर किसी का एक स्तर होता है, एक क्षमता होती है, उनने सोचा होगा कि हम यही करेंगे। और कुछ लोग बहुत गरीब भी होंगे जिन्होंने बीएड ही इसीलिए आशा में किया होगा कि हम प्राइमरी में लग जाएंगे। हाँ, अब उनको तो दो तरीके से, बहुत मिडिल क्लास लोग होते हैं, कुछ लोग ज़मीन बेचकर भी, ऐसे बीएड की तो फीस भी ठीक ठाक होती है, स्कॉलरशिप कुछ लोगों की आती भी है, पर फिर भी तो मुझे लगता है हाँ कि कुछ देकर फिर छीनना ज़्यादा थोड़ा वो है। ओवरऑल ये बताइए, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था भी इस समय कैसी चल रही है? जी बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि स्तर जो है अभी काफ़ी ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, स्तर जो है अभी बहुत नीचे है, हर तरीके से छोटे से बड़े लेवल तक हर जगह दिक्कतें हैं, हर जगह बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं कोई है। वैकेंसी आती है, उसका पेपर आउट हो जाता है या फिर ये भी हो जाता है, ये सब व्यवस्था। देखिए, अब वनडे एग्जाम्स जो हैं, बच्चे कब तक सहते रहेंगे? जो स्टूडेंट हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो एक वैकेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। अब देखिए, कोई ओवरेज होने वाला है इस फील्ड में तो नहीं है, हम टीचिंग के फील्ड में कर रही हैं, तो टीचिंग की वैकेंसी आप अभी तक आपके लाइफ में कितनी आई? आपने क्या जी अभी तक देखिए, मैंने टेट सीटेट दिया है, ठीक है, और उसके बाद में मैंने KVS PRT दिया, उसके बाद मुझे कोई वैकेंसी नहीं मिली है। और बाकी जब KVS का एग्ज़ाम था तो मैं थोड़ा प्राइमरी की तरफ ही फोकस थी, तो मैंने उस समय जितने भी 2-3 एग्ज़ाम TGT के आए थे तो वो मैंने जो है दिए नहीं थे। तो क्यों मैम, आपने भी सोचा था कुछ इसके बारे में? किसके बारे में? ओवरऑल यही कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ की आप भी बताइए कि कैसी है, क्या चल रहा है? शिक्षा व्यवस्था सही है कि गड़बड़ है? वैकेंसियाँ आती हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, पता नहीं, कभी पुलिस की वैकेंसी आई, ओवरऑल सारे उसमें वायरल हो गया था पेपर बहुत ज़्यादा, फिर उसको रिकंडक्ट कराया गया, तो इसमें टाइम लॉस जा रहा है, स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी जा रहा है, आए दिन लोग जो है स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या ये शिक्षा नीति गलत है? पेपर लीक हो जा रहा है, आप जिसको एजेंसी को दे रहे हो, एजेंसियाँ ही वहीं से लीक कर दे रहा है पेपर। हाँ, अगर मैं बात करूँ शिक्षा व्यवस्था की, तो ऐसे मैं स्पष्टता नहीं कह सकती कि इस सरकार में ही ख़राब है। मैं अगर अपनी सहमति व्यक्त करूँ, देखिए शिक्षा व्यवस्था की जो नींव है ना, वो बहुत पहले से चली आ रही है और धीरे धीरे हर सरकार में परिवर्तन हुआ है और कुछ पॉजिटिव ग्रोथ भी हुई है, जिसको हम मानेंगे। जैसे नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें आई हैं और हमें बहुत सारी, पहले क्या था, सिर्फ शिक्षा, किताबी शिक्षा, अब बच्चों की शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को, न्यूट्रिशन को, या एक्स्ट्रा एक AECC सब्जेक्ट चलने लगा है और चीज़ों को जोड़ दिया गया है। तो कुछ जगह बेहतर हुआ है और कुछ जगह मैं अगर देखूंगी जो पेपर आउट वाली व्यवस्था है उसमें हाँ थोड़ा निंदनीय है, और जो कि मैं आशा करती हूँ कि समय के साथ अच्छा होगा और बेहतर होगा और हम सब के लिए अच्छा होगा। दोबारा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्यों मैम? दोबारा पेपर आउट नहीं होना चाहिए और अच्छे से कंडक्ट हो पेपर। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनको जॉब मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। मिलनी पर चाहिए। यहाँ जैसे कि आर का पेपर लीक हो गया, पुलिस वाले पेपर लीक हो गए, इतना टाइम बच्चों ने इतना फोकस्ड होके पढ़ा और फिर दोबारा से वही चीज़ें हो तो बच्चे उतना फोकस नहीं रह पाते अपनी चीज़ों पे, और कहीं ना कहीं हताशा भी होती है काफ़ी लोग। हाँ, और यहाँ का तो जान ही रहे माहौल बिल्कुल कैसे बच्चे यहाँ छोटे छोटे रूम में रहते हैं, और रहना और खुद से हम मतलब इतना डिपेंडेंट खुद पे रहना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है रहना भी यहाँ। चलिए, ओवरऑल हमने बात किया, जो है ये स्टूडेंट हैं, TGT PGT की तैयारी करती हैं, छात्राएं हैं जो कि यहीं पे बगल में रहती हैं और यहीं पे कोचिंग भी करती हैं। तो इनसे हमने बात किया कि शिक्षा व्यवस्था अभी कैसी चल रही है। ओवरऑल इन्होंने भी बताया कि शिक्षा व्यवस्था पे भी काम करना चाहिए, कुछ सुधार हुआ है लेकिन अभी बहुत सारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना बाकी है। कैमरामैन शुभम के साथ सत्येंद्र सहयोगी, आज का यूपी खबर। धन्यवाद।